यूट्यूब चैनल सीटेट प्रो में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ हिंदी पेडागोजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारी सीरीज चल रही थी 500 क्वेश्चनों की, उसमें से कुछ क्वेश्चन आज फिर से लाए हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सब पेडागोजी के क्वेश्चंस हैं, तो देरी ना करते हुए ये हमारे पार्ट 13 में है। और जो ये क्वेश्चंस आप लगा लेंगे हिंदी पेडागोजी के, तो ज़रूर 30 में 30 आपके हिंदी में पेडागोजी से क्वेश्चन जो आएंगे वो आपसे बच के नहीं जाएंगे। तो डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण प्रक्रिया में सबसे अधिक ऑप्शन देखते हैं। पाठों के शब्दों का अर्थ जानने के लिए शब्दकोश का प्रयोग करना। ये ऑप्शन नंबर 2, समाचार पत्र पत्रिकाओं या अन्य भाषी सामग्री में कई बात के निहितार्थ सोच और सरोकार की पहचान करना। ये ऑप्शन नंबर 3, पाठ्य पुस्तक में दिए गए साहित्यिक अंशों की विस्तृत व्याख्या करना। या ऑप्शन नंबर 4, पाठ्य कौशलों पर आधारित बल देना। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, जो कि राइट आंसर है कि जो समाचार पत्र पत्रिकाएं हैं या अन्य कोई भाषीय सामग्री में कही गई बातें और निर्धारित सोच कर और समझ कर उसको पहचान करना, यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के लिए। और यही ऑप्शन राइट होगा। और चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भाषा अर्जन क्या है? सहज स्वाभाविक होता है या प्रयासपूर्ण होता है या शिक्षक की आवश्यकता उपस्थित की मांग करता है या भाषा की कक्षा में ही संभव है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है, जो कि राइट आंसर है। भाषा सहज स्वाभाविक होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि भाषा अर्जन जो है, भाषा अधिगमन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और ये अनौपचारिक प्रक्रिया होती है भाषा अर्जन। और जो इसमें जो समझने की क्षमता स्वाभाविक है कि बच्चा जो समझने की क्षमता भाषा का एक मुख्य साधन बन जाता है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उच्च कक्षाओं में क्या होता है? ऑप्शन देखते हैं। भाषा कौशल संध है और साधन है, साहित्य है। ऑप्शन नंबर 2, भाषा की पाठ्यपुस्तक अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर 3, साहित्य संध है और भाषा कौशल साधन है। ऑप्शन नंबर 4, केवल छंद अलंकारों को समझने के प्रयास करना ही भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। तो किस चीज़ से भाषा शिक्षण का होना ज़रूरी है? तो इसका जो है, इसको क्या बोलते हैं, वीडियो को पॉज करेंगे। इसका ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। जिसमें साहित्य की बात आ जाए, उच्च प्राथमिक में साहित्य की बात आ जाए, वो राइट आंसर हो जाता है। और इसमें यह है कि भाषा संध और साधन है, जिससे कि बच्चा अपने स्वयं जो है सीखने की कोशिश करता है और समझने की कोशिश करने लगता है। भाषा जो साहित्य है, ये एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। भाषा सीख सकते हो, साहित्यिक को सीख सकते हो तुम आसान से, और भाषा विकास स्वयं होना स्टार्ट हो जाता है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अभी तक जो हमारे चैनल पर नए हैं तो उससे सब्सक्राइब कर लें, और सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक करें। जितना हो सके आप सब लोग शेयर करें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं कि सेशन कैसा चल रहा है, और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे कि अगली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिल पाए। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भाषा के संदर्भ में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या है? निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या है, ये बताना है हमको। तो ऑप्शन देखते हैं। बच्चों को विभिन्न श्रेणियों में विभक्त करना।
क्या बच्चों को विभक्त कर देते हैं, मतलब अलग कर देते हैं? या ऑप्शन नंबर 2, बच्चों की भाषा प्रयोग संबंधित कठिनाइयों के संभावित कारकों की पहचान करना, क्या ये हो सकता है? ऑप्शन नंबर 3, बच्चों हेतु भाषा प्रयोग के अवसर जुटाना। या ऑप्शन नंबर 4, बच्चों को अगली कक्षा में प्रोन्नत करना। क्या हम निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हमारा जो है, बच्चे की पहचान करेंगे उसमें किस चीज़ की कठिनाई हो रही है। ऑप्शन नंबर 2 राइट है। भाषा प्रयोग संबंधित जो कठिनाइयों के संबंधित उसकी पहचान करेंगे और उसका निवारण करेंगे, यही निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य होता है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता मुख्यतः किस पर निर्भर करती है? ये हमें बताना है। समस्याओं की पहचान पर, या समस्याओं के कारकों की सही पहचान पर, या बच्चों के सामाजिक या समाज सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर, या बच्चों की भाषागत त्रुटियों की सूची बनाकर। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? आप वीडियो को पॉज करके तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 है, जो कि राइट है। ये कह रहा है कि समस्याओं के कारकों की सही पहचान करके, कि बच्चा किस जगह पे वो रुक रहा है या उस बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है। उपचारात्मक मतलब जो बच्चा बोल रहा है, अल्फ़ाबेट है या वर्ड है या अक्षर है, बोल रहा है, तो उसमें कहाँ पे दिक्कत आ रही है, कहाँ पे कठिनाई हो रही है बोलने में। हकलाने या तुतलाने वाले बालकों की समस्या दूर करना ही समस्या के कारकों की सही पहचान होती है। जैसे कि कोई बच्चा कोई तुतला रहा है या मतलब हकला रहा है, तो ये जो है वही समस्या, उसकी पहचान करेंगे कि कहाँ पे बच्चा क्या कर रहा है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं, उपचारात्मक शिक्षा के 2 रूप होते हैं। एक होता है सामूहिक, एक होता है व्यक्तिगत। सामूहिक होता है, व्यक्तिगत होता है, 2 रूप होते हैं। और जो इसके उपचार, जो त्रुटियों का उपचार है, वो क्या क्या होता है? तो उपचार होता है उच्चारण संबंधित दोष होता है एक, और जो बोलने की गति धीमी है ये एक होता है, और शब्दावली क्रमांक विस्तृत हो, मतलब ये क्रम से ना बोल पाए, यही हमारा जो है उपचार होता है करना। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? ये जरूरी क्वेश्चन को सही से पढ़ेंगे कि इसमें जो 3 तो होंगे, एक नहीं होगा, ये हमें बताना है, वही आंसर राइट होगा। निजी अनुभव के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग, या दूसरे के अनुभव से जुड़ पाना और संदर्भों में चीज़ों को समझना, सही रूप में समझना, व्याकरण के नियमों को रटना। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है, जो कि राइट है। दूसरों के अनुभवों से जुड़ पाना और संदर्भों में चीज़ों को समझना है, जो इसका राइट आंसर है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नो, इसका राइट आंसर हमारा रॉन्ग हो गया है। इसका राइट आंसर है व्याकरण के नियमों को रटना, जो कि राइट आंसर है। ये जो निजी अनुभवों के आधार पर भाषा सृजन, मतलब ये भी एक तरीके से सही है, और जुड़ पाना ये एक तरीके से सही है, और सही रूप में समझना ये तीनों सही है। पर ये पूछ रहा है आंसर नहीं, तो क्या नहीं हो गया? व्याकरण के नियमों को रटना, ये हमारा राइट आंसर है। रटने पर बल नहीं दिया जाता है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्याकरण शिक्षा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? बच्चे परिवेश में उपलब्ध भाषिक प्रयोगों के आधार पर स्वयं भाषा के नियम बनाने की क्षमता रखते हैं। ऑप्शन नंबर 2, व्याकरण शिक्षक अत्यंत आवश्यक है। ऑप्शन नंबर 3, व्याकरण शिक्षक के लिए समय सारणी में अलग से काव्यांशी के व्यवस्था होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 4, भाषा प्रयोग की अपेक्षा भाषा नियमों को ही महत्व देना चाहिए।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है, जो कि ये कह रहा है कि जो व्याकरण शिक्षा अत्यंत आवश्यक होना चाहिए, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कक्षा में मौजूद जो बहुभाषी होती हैं भाषाएं, वो क्या करती हैं? भाषा शिक्षण में बाधक होती हैं, वो रोक बन जाती हैं, या भाषा शिक्षण में एक संसाधन के रूप में प्रयुक्त हो सकती हैं, या बच्चों के लक्ष्य भाषा सीखने के लिए हस्तोत्साहित करती हैं, या शिक्षक के लिए एक जटिल और कठोर चुनौती होती है। तो इसका राइट आंसर करने के लिए वीडियो को कुछ सेकंड के लिए पॉज करके आप अपना राइट आंसर कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है। ये एक जो संसाधन के रूप में प्रयुक्त होती हैं। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सपना अपनी कक्षा के बच्चों को मौखिक अभिव्यक्ति के अवसर देने के लिए अनेक क्रियाकलाप करती है। आप निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा प्रभावित किसे मानते हैं? ऑप्शन नंबर 1, कहानी को बोलकर पढ़ना, समाचार पत्र का वाचन करना, या विभिन्न परिस्थितियों में संवाद अदायगी करना, या शब्दों को जोर जोर से बोलना। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? इसका राइट आंसर है हमारा विभिन्न परिस्थितियों में संवाद करना, जो कि राइट आंसर है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी सीखने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? हिंदी के व्याकरण पर अधिकार प्राप्त करना, या दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास करना, या मानक हिंदी लिखने में निपुणता प्राप्त करना, या हिंदी ऑप्शन नंबर 4 हिंदी और अपनी मातृभाषा के अंतर को कंठस्थ करना। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है, समझना और विकास करना। दैनिक जीवन में हिंदी में समझना तथा बोलने की क्षमता में विकास करना, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। माधुरी पढ़ते समय कभी कभी वाक्य शब्दों की पुनरावृत्ति करती है। इसका यह भाषी व्यवहार दर्शाता है। उसे पढ़ना बिल्कुल नहीं आता, वह पढ़ने में ज़्यादा समय लेती है, वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रही है, वह अटक के पढ़ रही है। उसको पढ़ना नहीं आता तो वो दोहराती क्यों? वह पढ़ने में ज़्यादा समय ले रही, ये भी नहीं हो सकता। वह अटक के पढ़ रही, ये भी नहीं। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 है, जो कि राइट आंसर है। तो इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। जो अभी तक हमारे चैनल को नए हैं और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, और जितना हो सके आप लोग शेयर करें।